डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हृदय विकारों को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारा रूटीन चेकअप किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को बहुत ही निग्लेक्ट करते हैं, चेकअप करवाते हैं, कोई नहीं भी करवाता है। तो इसका रूटीन किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट हमें करवाना जरूरी है? इसके लिए हमें खुद को पहले डिसाइड करना है हम कौन से जोन में आते हैं, हाई रिस्क जोन में आते हैं या लो रिस्क जोन में आते हैं। अब हाई रिस्क क्या है और लो रिस्क क्या है? अब हाई रिस्क में क्या है, जो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, कंटिन्यूस टेंशन में रहते हैं, खान पीन पूरा बिगड़ गया है, रात में खाते हैं, अल्कोहल है, हमारी स्मोकिंग है, ये सारा हाई रिस्क में है। ये हाई रिस्क जो लोग होते हैं उनको तो हम तो बोलेंगे उनको हर 6 महीने में आपको पूरे हार्ट का, पूरे बॉडी का चेकअप करते जाएंगे जी। कि क्या है, हमारा बीपी कितना है, हमारा पल्स कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा हार्ट का पंपिंग कैसे चल रहा है, ये हम देखेंगे तो आपको सही समझ में आता जाएगा कि हाँ मैं हाई रिस्क में हूँ, तो मुझे हाई रिस्क से लो रिस्क में ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये हमें सीख जाना है कि ट्रांसफॉर्म ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल इजीली रिवर्सिबल है। छोटी छोटी बातें भी हम करेंगे तो हाई रिस्क से हम बिल्कुल लो रिस्क में आते जाएंगे। जी। तो डॉक्टर, ये जो चेकअप्स है वो हमें कितने समय के बाद करने चाहिए और ऐसी कौन कौन सी टेस्ट है जो हमें करवानी जरूरी है? जैसे मैंने अभी बोला कि जो अगर हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो हमें हर 6 महीने में आपका ईसीजी रहो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन रहो या 2D इकोकार्डियोग्राफी रहो, ये टेस्ट करते जाएंगे। अगर ज्यादा रहेगा तो फिर हम जाएंगे स्ट्रेस टेस्ट के लिए जी। और हमें आपको समझ में आ गया कि हाँ आप कहाँ कौन से स्टेज पर हो, नॉर्मल हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, ये सारा हमको समझ में आता जाएगा जी। कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा है, आपका सिंपल हीमोग्लोबिन कितना है, ये भी आपको समझ में आता जाएगा। जी। डॉक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि आपने अभी कहा कि हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे हार्ट पर असर डालते हैं? पहला और बड़ा फैक्टर क्या है, तो हमारा स्ट्रेस और इमोशंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे हार्ट पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है जी। दूसरी बात क्या है, हमारा खान पान में हम अगर सैचुरेटेड फैट्स हमारे ज़्यादा रहेंगे, फास्ट फूड ज़्यादा रहेंगे, तो ये हमें पूरा डाइजेशन पूरा बिगाड़ देते हैं, जो ऐसे कि ऐसे पूरा की पूरा एब्सॉर्ब कर देते हैं। एब्सॉर्ब करेंगे तो ये हमारे सारे आर्टरीज में, सारे वेन्स में जाकर जमा होना शुरू होता है और हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है जी। तो जो हम बात करते हैं कोलेस्टेरॉल की, कोलेस्ट्रॉल तो होगा क्या, या हीमोग्लोबिन कम ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा ब्लड थिक होना शुरू हो गया। अब थिक होना शुरू हो गया तो जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होना शुरू हो गया। जैसे वो ब्लड स्लो होना शुरू हो गया, जहां भी हमारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया हमारे इंटीमा लेयर पर आर्टरीज के, कि वहां वो जमना शुरू होता है। जैसे हमारे घर में, हमारे बिल्डिंग के आसपास गटर होते हैं, गटर का ये फ्लो स्लो हो गया कि ये जमना शुरू हो गया, प्लाक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्लाक धीमे धीमे बढ़ता जाएगा और उसके जो कैविटी है, अंदर की जो कैविटी होती है, वो धीमे धीमे कम ब्लॉक होना शुरू होता है। 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100% हो गया तो पूरा ब्लॉक हो गया। और जैसे ब्लॉक हो गया सप्लाई हमारा पूरा बंद होता जाएगा। सप्लाई बंद हो गया तो क्या होगा, अंदर का जो टिश्यू होता है वो टिश्यू सप्लाई नहीं होगा तो मर जाएगा। हम उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। आज हम देखते हैं कि आज कितने सारे हमारे बच्चे हैं कि 30 साल का बच्चा आपने देखा होगा सडनली मर गया है। हमने देखा हमारे डॉक्टर्स इतने सारे बात करते करते कोलैप्स हो जाते हैं और खत्म होते। क्या होता है यहाँ, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रेस है जो हमारा बैकग्राउंड में होता है, सबकॉन्शियस लेवल पर जो स्ट्रेस होता है, जिससे जो हमारी आर्टरीज होती है वो आर्टरीज पूरी बंद हो जाती है। सडनली आर्टरी बंद हो गई और 5 मिनट अगर आर्टरी खुली नहीं तो क्या होगा, वहां का जो सप्लाई है, सप्लाई कट ऑफ हो गया, चारों बाजू से सप्लाई कट हो गया तो हार्ट को क्या मिलेगा, ब्रेन को 5 मिनट सप्लाई नहीं मिला तो यू गेट कोलैप्स और इमीडिएटली डेथ हो जाती है। ऐसे 40% है कि किसी को कोई भी कारण नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन सारे एकदम अच्छे हैं और आदमी सडनली
सडनली हो जाता है कोलैप्स, सडन डेथ हो जाती है जी। तो ये हमका पहला प्रेजेंटेशन है कि सडन डेथ, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी अब तक अभी खुद का टेस्ट ही नहीं किए थे। टेस्ट भी नहीं किए तो टेस्ट कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। टेस्ट किए, सारे टेस्ट अच्छे हैं, मगर जो साइकोलॉजिकल शॉक होता है उससे आदमी सडनली कोलैप्स हो जाता है, और हम इतने सारे डेथ देखते हैं हमारे आसपास। जी डॉक्टर, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी जो बुरी आदतें हैं वो हमारी सेहत पर हमेशा ही बुरा असर डालती है, तो ये हार्ट के प्रॉब्लम्स में किस तरह से असर डालती है और किस तरह से रिस्की होती है? लेते हैं हम स्मोकिंग की बात। स्मोकिंग में क्या है हमारे पास? स्मोकिंग में होता है निकोटीन, और ये निकोटीन का प्रॉपर्टी क्या है? तो जो हमारी आर्टरीज है उसको पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देता है जी। जितना ज्यादा हम निकोटीन पीते जाएंगे उतने हमारी आर्टरी छोटी छोटी होती जाएंगी और हमारा सप्लाई कम होना शुरू होता है। अब हार्ट का क्या है? हार्ट तो पहली बात पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, और जो हार्ट को सप्लाई करती है वो भी आर्टरीज, हम जो बोलते हैं करोनरी आर्टरीज, वो भी छोटी होनी शुरू होती है। और जैसे ही छोटी होनी शुरू होती है तो हार्ट का जो मसल्स है उसको सप्लाई कम हमारा मिलता है, वहां से हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसी ही बात हमारी ड्रिंकिंग की भी है। ड्रिंकिंग से होता क्या है? उसमें क्या है फिर वो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल हमारी लीवर को टॉक्सिन्स में बदलता है, और लीवर और हार्ट ये दोनों एक साथ इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट होते हैं जी। एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव पहले पर होता है, तो ये दो हैंड इन हैंड चलते रहते हैं जी। और ऐसी बात हमारा तीसरा और सबसे हम उसको चलता है ऐसे बोलते हैं कि चाय और कॉफी। हम चाय कितनी पीते हैं दिन भर में? 10, 12, 15 चाय पीते रहते हैं जी। और उससे होता क्या है? उससे गैसेस होते हैं, वो गैसेस हमारे पूरे डायफ्राम को प्रेस करते हैं, छाती को पूरा प्रेस कर देते हैं जी। तो हमारा सारा ये प्रेशर हमारे हार्ट पर आता है और हार्ट के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। ऐसी जो स्मोकिंग का दूसरा प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये प्रॉब्लम आता है हमारे दोनों लंग्स में जी। दोनों लंग्स हमारे दोनों, जो उसका जो टार होता है वो टार हमारे लंग्स में जमा होना शुरू होता है। आप देखोगे, आप कितने हम देखते हैं लोग, अगर आपका लंग आप देखोगे कि पूरा लंग काला हो गया है जी। सबका कल, जो स्मोकर भी है या नॉन स्मोकर है, दोनों के रंग काले हो गए, जो एकदम हमें पिंक होना चाहिए। आज तो यहाँ तो हम तो पोल्यूशन में ही रहते हैं जी। तो हमारे हार्ट ज्यादा काले होता है, और जो स्मोकर करते हैं उनको तो और डबल उसका नुकसान होता है। तो ये हार्ट रहो, लंग रहो और लीवर, ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं, और तीनों का मिलाकर इफेक्ट हमारे हार्ट पर आ जाता है जी। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर पोल्यूशन भी हमारे हार्ट पर बुरा असर डालता है, तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतें तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोल्यूशन है जो आजकल एयर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, तो कई बार हम पैसिव स्मोकिंग भी कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं, तो ये जो चीजें हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बच्चे पहली बात तो हम करना है सुबह जब हवा साफ रहती है उस टाइम उठना कर 1 घंटा सिर्फ हम खुद के लिए देंगे, योग करेंगे या प्राणायाम करते जाएंगे, तो बिल्कुल उसका फायदा होने ही वाला है। हम बोलते हैं स्पेशली हम बोलते हैं कपालभाति के लिए जी। कपालभाति ये स्पेशल प्राणायाम है जो हार्ट के ब्लॉकेजेस निकाल देता। हम तो इसे बोलते हैं, अब आज हमारे पास आपने सुना होगा कि EECP नाम का मशीन आ गया है, एक्सटर्नल एनहांस काउंटर पल्सेशंस। वो आपसे 1.5-2 लाख रुपए निकाल देंगे, 30 सीटिंग लेंगे और 1.5-2 लाख रुपए निकाल लेंगे। अब ये जो हमारी कपालभाति है ये EECP का भी बाप है, जिसे बोलते हैं इंटरनल एनहांस काउंटर पल्सेशन। उससे भी बेहतर, उससे भी पावरफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने घर में बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी। लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स ने कपालभाति को बदनाम कर दिया है। सही तरीके से कपालभाति करोगे तो आपका हार्ट डिसीज, आपके सारे के सारे ब्लॉकेजेस से सारे निकालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे कपालभाति में होती है जी। वो सही तरीके से सही गुरु से आप सीखोगे तो आप ये कपालभाति कहीं भी कर सकते हो, जाते आते, ट्रैवलिंग में, ऑफिस में बैठे हो, कभी भी कर सकते हो, और उससे फायदा ही मिल सकता है जी। बिल्कुल।
डॉक्टर, जैसे आपने अभी कहा कि हम वर्किंग जितने हैं, जितने घंटे हम काम करते हैं, उतने में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जैसे कपालभाति हो गया, ऐसे कौन से और प्राणायाम है जो हम ऑफिस में बैठे बैठे या फिर ट्रैवलिंग करते हुए कर सकते हैं? बिल्कुल छोटी सी बात, और उसे हम बोलते हैं भस्त्रिका 3-6 का 3-6 करते हैं। 3 सेकंड हम सांस हम अंदर लेते जाएंगे और 6 सेकंड सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ जब हम सांस को बाहर छोड़ते तो बाहर जाने वाली सांस हमारे लिए औषध, हम बोलते हैं प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदिव्य यत् प्रतिष्ठितम। तो बाहर जाने वाली सांस को ऊपर हम जितना ध्यान देते जाएंगे उतना हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस वहीं के वहीं होता जाएगा जी। वो बहुत पॉसिबल, हम ये कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 सेकंड सांस अंदर लेनी है और 6 सेकंड सांस बाहर छोड़नी है जी। आपका काम ही होता जाएगा, कहीं और जाने की ही जरूरत नहीं पड़ती जाएगी जी। इतनी छोटी सी बात, इतनी सिंपल टिप्स होते हैं कि हमारा हाँ सबके लिए यही बात हो जाती है जी। बिल्कुल डॉक्टर, आजकल बच्चों में भी हृदय विकारों का प्रमाण बहुत बढ़ते हुए हमें दिखाई देने लगा है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बचपन से हम बच्चों को सिखा सकते हैं जिनसे आगे ये नौबत ही ना आए, आगे उन्हें कोई भी हृदय विकार ना हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब ये बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो उनकी माँ पर। सबसे घर का जो हम जहाँ जाते हैं, हम हमारे घर की लक्ष्मी को हम डॉक्टर बना देते हैं, पूरा डॉक्टर। जो हमारे वर्षम जो भी आती है हमारी लक्ष्मी, जो हमारी बेटी है, जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसको हम डॉक्टर बनाकर ही वहां से छोड़ते हैं। तो उसको एक बार समझ में आ गया कि मेरे बच्चों को क्या देना है जी। जैसे ही उसने समझ में आ गया, बस अपना काम होता जाएगा। बच्चा आगे उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं, गलत राह पर जाएगा तो गलत डेस्टिनेशन पर जाएगा, सही रास्ते पर जाएगा तो सही डेस्टिनेशन पर जाएगा। रास्ता कौन बताएगा? तो हमारी घर की माता हमारी बहनें, हमारी बेटियों को हमें ट्रेन करना है कि ये हमारे बच्चे क्या है, हमारे राष्ट्र के पिलर्स है। जितने हमारे राष्ट्र के पिलर्स हमारे सही होते जाएंगे उतना हमारा राष्ट्र भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमारा जो प्रयास है कि मेरा राष्ट्र एकदम सही होना चाहिए, मेरा राष्ट्र एकदम शक्तिमान होना चाहिए, तो हमें ध्यान रहना है हमारे बच्चों पर। और बच्चों को कौन सिखाएगा? तो हमारी माताएं और बहनें। तो उनको हमें पहले ट्रेन करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। पर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो माओ को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए? पहली बात है खान पान। घर में जो खाना हम देते हैं उनको सिखाना है। फास्ट फूड, अब फास्ट फूड का मतलब क्या है? आज की दुनिया में लोगों ने गलत लिया है। फास्ट फूड का रियल मतलब क्या है? जो जल्दी पच जाता है वो फास्ट फूड है। आज जो फास्ट फूड हम जो खाते हैं वो तो कभी पचता ही नहीं है, क्योंकि पूरा सैचुरेटेड फैट है जी, पूरा मैदा है। तो क्या होने वाला है? पूरे हमारे अपोजिट फूड सब डाल दी है इसमें, तो कोई उसका फायदा तो होने वाला ही नहीं है। पैसा भी जाएगा, हमारी तबीयत भी खराब होती जाएगी। ये पहली बात, खान पान। और दूसरी बात, बच्चों को सिखाना है, एक्सरसाइज है, हमारा योग है, हमारा प्राणायाम हमें रोज के लाइफ में हमें डाल दिया तो अपने आप बच्चे एकदम शुद्ध होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। हमारा नेशन भी ऐसे ही स्ट्रांग होते जाए। हम बोलते हैं इदम राष्ट्राय इदम न मम। हम फिट है तो हमारा राष्ट्र भी फिट होता जाएगा। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। एक छोटी सी बात करना है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, फास्ट फूड से दूर हटना है। फास्ट फूड का मतलब ध्यान में रखना है, जो जल्दी पच जाता है वो फास्ट फूड है नहीं। हाँ, वो फास्ट फूड है। आज हम जो गलत तरीके से हम फास्ट फूड खा रहे हैं वो हवा फास्ट फूड बिल्कुल नहीं है। और ध्यान रखना है, सनसेट के बाद कुछ भी खाना नहीं है। और पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी जितना कम हम अंदर डालेंगे उतना जो अंदर का जो वॉल्यूम है, शरीर का वॉल्यूम एकदम सही होना चाहिए। ज्यादा आपने डाल दिया तो ये अंदर के भी ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब भी फुल होते जाएंगे। ट्यूब फुल होते गए तो उसका अल्टीमेट लोड कहाँ है? फिर हमारे हार्ट पर ही लोड आने वाला है। इसलिए पानी कम ही पीना है। ये दो बातें रखेंगे
तो आपके हार्ट कभी बीमार ही नहीं पड़ता जाएगा, ये हमारी गारंटी है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर नारायण राव जी ने जो हमें बातें बताई, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम हृदय विकार जैसी समस्याओं को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है सही सलाह और सही गाइडेंस की। तो इसी थॉट के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। क्या करें